नमस्कार भाइयों, हर हर महादेव। आज हम आए हैं शिव की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन में। मैं आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। हर ज्योतिर्लिंग की कुछ स्टोरियाँ हैं जो हमारे ग्रंथ में दी हुई हैं, तो वो आज मैं आप लोगों को एक बार बताना चाह रहा था कि महाकाल की क्या स्टोरी है। ठीक है। शिव महापुराण में ऐसा बताया गया है कि उज्जैन का जो पहले नाम था वो अवंतीपुर था। अब अवंतीपुर के अंदर में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था दुष्यंत। ठीक है। अब ये दुष्यंत राक्षस जो था वो उसका आतंक बहुत फैला हुआ था, और साथ में एक ब्राह्मण ऋषि मुनि थे जो यज्ञ करते थे और महादेव की पूजा करते थे, महाकाल की पूजा करते थे। वो विधि विधान पूर्वक शिव लिंग का निर्माण करते थे, और शिवलिंग के निर्माण के बाद में वो पूजा करते थे अपने 4 पुत्रों के साथ में। तो अब जब ये राक्षस ने इनके आश्रम पे आक्रमण किया था और उनके चारों पुत्र जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, शिव की स्तुति कर रहे थे, उस समय इनको बचाने के लिए शिव प्रकट हुए थे, और शिव ने प्रकट होते ही जो था इन ब्राह्मणों को बचाया था उस राक्षस के, दुष्यंत जो राक्षस था उसके आतंक से। ये जो दुष्यंत जो राक्षस था, अब इसने वरदान लिया हुआ था ब्रह्मा जी से कि मेरा कोई काल नहीं होगा और मैं ही सबका काल होऊंगा। तो इसका जो राक्षस का दूसरा नाम था वो राक्षस का नाम काल भी था। अब महाकाल ने जब रूप लिया और इसको भस्म किया, तो उस भस्म करने से, और महाकाल जो थे ये काल का महाकाल बन के आए, इस वजह से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम कहा जाता है। उसको भस्म करने के बाद दूसरी जो फैक्ट्स और स्टोरीज़ हैं, इधर की तथ्य जो हैं कि भस्म करने के बाद में जो उसकी राख थी, जो उसकी वो थी, उन्होंने उससे श्रृंगार किया, उन्होंने उससे अपने ऊपर लगाया। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ की जो आरती होती थी पहले, वो जो इंसान मृत हो जाते हैं उनकी जो चिता की राख होती है, उस भस्म से उनका श्रृंगार और शिव की आरती होती है, ये कहा जाता था। अब और भी कई सारे तथ्य हैं इसके साथ में। अब वो आरती जो है वो बंद हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जो आरती होती हैं वो कंडे से होती हैं, लकड़ियों से होती हैं, बेलों से होती हैं। तो इन चीज़ों से अब उनकी जो है वो भस्म बनाई जाती है और उससे उनकी आरती होती है। ये बंद इस तरह से हुआ था। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उज्जैन से, जो मेरी बातचीत हुई और जो उनका मानना है, वो ये मानना है कि यहाँ के पुजारी हुआ करते थे। एक बार ऐसा समय आया कि उज्जैन के अंदर कोई भी मृत नहीं था जिसकी चिता जलाई गई हो, तो शिव की आरती के लिए कहीं ना कहीं भस्म नहीं मिला। तो उन्होंने अपने पुत्र से ये रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हारा भस्म शिव को अर्पण हो, और पुत्र को मरने के लिए कहा। बाद में शिव ने वापस उनको जीवित किया, और ये जो था उनके सपने में आके ये चीज़ें बताई गई कि अब से जो है वो जो चिता की आरती है उससे ना किया जाए, जबकि पुष्प हुए या कंडे हुए गाय के, या फिर ये लकड़ियाँ हुई या बेल हुई, बेल पत्तर के पत्ते हुए सूखे, उनका जो भस्म होता है उनसे उनकी आरती होती है। शिव महापुराण में भी ये जो कहानी थी जो बताई गई थी राक्षस की, और जो महाकाल का जिस तरह से यहाँ स्थापना हुई थी, वो शिव महापुराण में भी ये कहानी बताई गई है। और कुछ तथ्य इसके ऐसे हैं कि शिवलिंग जो हैं, जितने भी हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनके जो वो सबके सब जो हैं वो उत्तर मुखी है। मतलब उनकी जो जलधारा है, शिवलिंग की जो जलधारा है वो उत्तर की तरफ मुख है। अकेले महाकाल उज्जैन में जो है उनकी ही दक्षिण दिशा की तरफ है, इसीलिए महाकाल के मंदिर को दूसरा दक्षिण मुखी महाकाल शिवलिंग भी कहा जाता है। उज्जैन का एक और तथ्य ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग, और ये कहीं ना कहीं लोग मानते भी हैं कि महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है, और उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा है। तो जो भी हमारे यहाँ पे मंत्री हुए या बड़े पद पे जो पॉलिटिशियन हुए या बड़े अधिकारी हुए, तो वो यहाँ रात्रि नहीं बिता सकते हैं। तो ये उसका ये भी है। कई लोगों ने तथ्य बताया। केरला के एक मिनिस्टर की स्टोरी है जो यहाँ वायरल है। हमारे एक बड़े मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
उनके साथ भी ऐसा था कि उन्होंने रात यहाँ गुजारी और कुछ दिनों के बाद ये आया कि उनकी सरकार गिर चुकी है। ये आप कहीं ना कहीं इंटरनेट से हिडन फैक्ट्स अबाउट उज्जैन महाकाल आप ये कर सकते हैं। एक तीसरा तथ्य ये भी है, किसी देवी देवता के मंदिर में जो है वो मदिरा नहीं चढ़ाई जाती है। महाकाल उज्जैन के अंदर ही जो हैं वो जो काल भैरव हैं उनके मंदिर में मदिरा चढ़ाई जाती है। और जो मंदिर की पूजा पाठ की जो दुकानें हैं वहाँ पे भी आपको ये शराब वराब प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए मिल जाती है। तो ये था मेरा अभी तक का वीडियो, जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपसे अर्जित की। आशा करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है फर्स्ट जो 12 ज्योतिर्लिंग मेरे को करने हैं, हम जो है ये कहीं कोई प्लान नहीं बनाते। ऐसा कहा जाता है कि महादेव खुद बुलाते हैं। तो मैं ये इच्छा रखता हूँ कि इस साल 2026 में महाकाल मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से जय महाकाल, हर हर महादेव, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।